आज विश्व पृथ्वी दिवस है। ब्रह्मांड का एकमात्र ज्ञात उपग्रह पृथ्वी, जिस पर जीवन चलता है। पृथ्वी जिस पर हम सब प्राणी रहते बसते हैं, सांस लेते हैं और जीवन के सपने संजोते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि पृथ्वी अपने सभी जीवों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता रखती है, परंतु किसी एक आदमी के लालच को भी पूरा करने की क्षमता उसमें नहीं है। आदमी का लालच सचमुच असीम है। पृथ्वी तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड भी शायद उसको पूरा ना कर सके। आज पृथ्वी इंसान के इसी लालच का शिकार हो रही है। आज हवा, पानी और भोजन सभी कुछ प्रदूषित हो गया है। नदी, पहाड़ और जंगल सभी आदमी के लालच के आगे सिमटते जा रहे हैं। चारों ओर कंक्रीट के जंगल पसर रहे हैं। ऐसे में जीवन की सहजता भला कैसे बचे? इंसान के इसी लोभ और स्वार्थ के कारण ही आज पूरी मानवता एक अदृश्य खतरे के साए में जी रही है। ऐसे मुश्किल वक्त में हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस धरती माता को थोड़ा सा प्यार दें और इसकी फिक्र करें। पृथ्वी बचेगी तो हम बचेंगे। तो आइए पृथ्वी दिवस के इस महत्वपूर्ण अवसर पर पृथ्वी और उस पर बसने वाले संपूर्ण जीवन के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसके प्रति कृत संकल्प हों। नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल सिरसा की ओर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसे कि माँ के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह हम सभी को पालती है और हमारा पोषण करती है। लेकिन दिन ब दिन पृथ्वी की स्थिति दयनीय होती जा रही है। ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, जलवायु परिवर्तित हो रही है, मनुष्य पृथ्वी के प्रति अपने कर्तव्यों से भाग रहा है। यही कारण है कि विश्व पृथ्वी दिवस का आयोजन करके विश्व भर के लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। इसे दुनिया भर के लगभग 195 देशों द्वारा मनाया जाता है। प्रथम बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का ख्याल अमेरिका के सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन को आया था। 22 अप्रैल 1970 को पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। आगे चलकर इस दिन को मनाने के निर्णय को कई सारे देशों ने सहर्ष स्वीकारा। नेल्सन द्वारा इस दिन की शुरुआत पृथ्वी के गुणों का सम्मान करने और साथ ही लोगों के बीच प्राकृतिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए की गई। उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि इंसान को यदि पृथ्वी पर रहना है तो उसे इसके विषय में सोचना होगा। पृथ्वी पर जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, यहाँ प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, बढ़ते असंतुलन के कारण वो दिन अब दूर नहीं जब पृथ्वी रहने का स्थान नहीं बचेगी। इसलिए ज़रूरी है कि सही समय पर सभी लोग जाग जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को समझें और पृथ्वी के प्रति अपने कर्तव्य निभाएं। इसी उद्देश्य के साथ पिछले कई वर्षों से संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। पृथ्वी हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्रकृति द्वारा कुछ चीज़ें उपहार के रूप में मिली हैं। प्रकृति ने हमें सूर्य, चांद, हवा, जल, धरती, नदियाँ, पहाड़, हरे भरे वन और धरती के नीचे छिपी हुई खनिज संपदा धरोहर के रूप में हमारी सहायता के लिए प्रदान की है। मनुष्य अपनी मेहनत से धन कमा सकता है, लेकिन प्रकृति की धरोहर को अथक प्रयास करने के पश्चात भी बढ़ा नहीं सकता। प्रकृति द्वारा दी गई ये सभी वस्तुएं सीमित हैं। विश्व पृथ्वी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन इस बात के चिंतन मनन का दिन है कि हम कैसे अपनी वसुंधरा को बचा सकते हैं। इस दिन लोग धरती की सुरक्षा से संबंधित अनेक बाहरी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे नए पेड़ पौधों को लगाना,
पौधारोपण, सड़क के किनारे का कचरा उठाना, ऊर्जा संरक्षण आदि। विभिन्न समाज सेवी संगठनों द्वारा इस दिन अनेक जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पृथ्वी दिवस की कल्पना में हम उस दुनिया का ख्वाब साकार होना देखते हैं जिसमें दुनिया भर की हवा एवं पानी प्रदूषण मुक्त होगा, समाज स्वस्थ और खुशहाल होगा, नदियाँ अस्मिता बहाली के लिए मोहताज नहीं होंगी, धरती रहने के काबिल होगी, मिट्टी बीमारियों को नहीं सोने को उगलेगी। सारी दुनिया के समाज के लिए पृथ्वी दिवस रस्म अदायगी का नहीं अपितु उपलब्धियों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम धरती सौंपने का दस्तावेज होगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी, आओ सारे धरती को सुंदर बनाएं, इसे प्रदूषण मुक्त बनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम है जागृत। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ जिसका टॉपिक है अर्थ डे। भूमि धरती भूधरा तेरे हैं ये कितने नाम, तू थी रंग बिरंगी फूलों से भरी भरी, तूने हम पर उपकार किया हमने बदले में क्या दिया, तुझसे तेरा रूप है छीना तुझसे तेरे रंग है छीने पर अब मानव जाग गया, हमने तुझसे ये वादा किया अब ना जंगल काटेंगे, नदियों को साफ रखेंगे, लौटा देंगे तेरा रंग रूप, चाहे हो कितनी बारिश और चाहे हो कितनी धूप। धन्यवाद। नमस्कार। विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य पर आइए सुनते हैं संथाली कवित्री निर्मला पुतुल की प्रसिद्ध कविता बूढ़ी पृथ्वी का दुख। स्वर राजीव कुमार स्वामी। बूढ़ी पृथ्वी का दुख। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार? क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती हैं नदियाँ? इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य? कभी महसूस किया कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर? सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख? खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े? थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख? अगर नहीं तो क्षमा करना, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। धन्यवाद।